हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें गुमचू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक टूरिस्ट गाइडर होती है और आज एक टूरिस्ट ग्रुप को लीड करने वाली होती है। पर वहाँ पर पहुँचने में वो लेट हो जाती है, इसीलिए उसकी कलीग मीना को दे दिया जाता है उसका काम। पर जैसे ही वो मॉल में पहुँचती है, अपने सामने मीना को देखती है, जो कि टूरिस्ट को पहले से ही गाइड कर रही होती है। मीना गुमचू के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट होती है, जिसकी वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम गुमचू को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा अगली दिखती है। मीना उसके पास आती है और उसके फैशन सेंस का मजाक बनाने लगती है। वो कहती है, तुम बिल्कुल आंटी टाइप दिखती हो। गुमचू को मीना की बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर चली जाती है और अपने चारों तरफ देखती है तो सारी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती हैं और गुमचू को लगता है कि उसकी जैसी अगली कोई भी नहीं है। पर वो सोचती है कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई बाहरी सुंदरता को नहीं देखता है। कुछ देर बाद गुमचू लिफ्ट में चढ़ती है। लिफ्ट में अंदर देखती है तो वहाँ पर एक पोस्टर होता है, लाइफ चेंजिंग ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। गुमचू अपने मन में सोचती है कि ये पोस्टर मेरे किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि मैं अगली दिखती हूँ, कोई भी मुझे लाइक करेगा ही नहीं। लिफ्ट में एक बच्चा होता है जो कि गुमचू को बार बार देखते जा रहा था, तो फिर गुमचू उसको हाय बोलती है, पर वो बच्चा डर जाता है और रोने लग जाता है। कहता है, मुझे सिर्फ सुंदर आंटियाँ ही पसंद है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो गुमचू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। पर जैसे ही लिफ्ट रुकता है, गुमचू वहाँ से बाहर निकल जाती है और एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम लीचन होता है। गुमचू नीचे गिर गई थी तो लीचन उसे उठाता है और माफ़ी भी मांगता है और एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। इसके बाद लीचन उसको उसका कूपन कार्ड देता है। उसको कहता है, शायद तुम ये नीचे गिरा दी थी, पर गुमचू कहती है, अगर तुम चाहो तो इसको रख सकते हो, ये ब्यूटी कॉन्सर्ट के कूपन है। गुमचू उसको बताती है कि अगर तुमने 7 टिकट कलेक्ट कर लिया तो फिर तुम इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। फिर लीचन गुमचू से पूछता है कि तुम इस कंपटीशन में भाग क्यों नहीं ले रही हो। फिर गुमचू कहती है, देखो ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे जैसी अगली लड़की कभी भी इस कंपटीशन को जीत नहीं सकती, तो फिर मेरा सोचना बेकार। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं लोगों के सामने जाकर खुद ही इंसल्ट कर पाऊँ अपनी। तभी गुमचू को एक कॉल आता है और उसके टूरिस्ट उसको बुला रही होती है, तो उसको जाना पड़ता है। वो भाग कर वहाँ जाती है और उससे बात करती है, तो वो लड़की कहती है, मेरा कूपन कार्ड खो गया है। तो फिर गुमचू उसे अपना कूपन कार्ड देने वाली होती है, पर सूटकेस उससे तो खुलता भी नहीं है, इसीलिए वो याद करती है कि उसका सूटकेस तो उस लड़के से चेंज हो गया था। वो भागकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लीचन था, पर लीचन तो वहाँ पर था ही नहीं, वो वहाँ से चला गया था। गुमचू उसे पूरे मॉल में ढूंढती है पर उसे मिलता ही नहीं है। फिर एक जगह वो एक दीवार को पार करने जा रहा था। गुमचू ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और सोचती है, इस दीवार में ऐसा क्या है जो कि ये पार हो गया। तो फिर वो उस दीवार को पार करती है और एक अलग मॉल में चली जाती है, लेकिन इस मॉल में तो कोई था ही नहीं। फिर उसे सामने अपना कूपन कार्ड दिखता है और वो पूरे मॉल में इधर उधर उसको ढूंढती है और घूमते घूमते गलती से उसे एक परफ्यूम की बोतल टूट जाती है। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर जैनसन नाम का एक लड़का आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आई। तो फिर घबरा कर गुमचू उसे सॉरी बोलती है। फिर वो लिफ्ट की तरफ भागने लगती है। जब वो भागकर लिफ्ट के पास आती है तो गेट खुलने के बाद वो सामने जैनसन को देखती है और उसे तो लगता है वो कोई घोस्ट है, जिसकी वजह से वो भागकर एक टेबल के नीचे छुप जाती है। पर जैनसन वहाँ भी आ जाता है। गुमचू उससे माफ़ी मांगती है, कहती है, मैंने सिर्फ एक बॉटल ही तो तोड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम फिक्र मत करो, मैं उस बॉटल के पैसे दे दूंगी तुम्हें। तो फिर जैनसन बोलता है, तुम इसके पैसे नहीं दे पाओगी, क्योंकि ये परफ्यूम सैकड़ों साल पुराना है, इसीलिए तुम पैसे नहीं दे पाओगी। अब गुमचू को तो उसमें घोस्ट दिखने लगता है, उसको लगता है ये कोई भूत है। तो फिर जॉनसन गुमचू को बताता है, गुमचू ने एक परफ्यूम का बॉटल तोड़ा था। जॉनसन उसको बोलता है कि तुम इन सारे परफ्यूम में से कोई भी एक परफ्यूम चुन सकती हो। तो फिर गुमचू उसको बोलती है कि मुझे सुंदर बना दो। तो फिर जॉनसन उसको बोलता है कि तुमने जो अभी परफ्यूम का बॉटल तोड़ा था वही तुम्हारे लिए था, मगर तुमने उसे तोड़ दिया। तो फिर वो कहती है, कैसे भी करके मुझे सुंदर बना दो। फिर जॉनसन उसकी बात मानकर उसके ऊपर एक परफ्यूम का बॉटल छिड़कता है। फिर गुमचू उसी मॉल में पहुंच जाती है जहाँ पर वो पहले थी और वो सो रही थी। तो फिर मीना उसके पास आती है और उसे उठाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गुमचू को लगता है कि ये सब एक सपना था, पर
वो कूपन उठाती है और उस कूपन में जैमसन का फोटो और उसकी बॉडी से परफ्यूम की भी खुशबू आ रही थी, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि ये सब रियल था, कोई सपना नहीं था। गुमचू दोबारा से उसी दीवार के पास जाने लगती है। जब वो दीवार के पास पहुंचती है तो उसका बैग अपने आप ही चलने लगता है और वो उसको पकड़ने के चक्कर में फिर से वहीं अंदर आ जाती है। गुमचू इस दुनिया में आने के बाद इस बार दुखी नहीं थी, बल्कि वो अपना इच्छा पूरा करना चाहती थी। गुमचू इन्फॉर्मेशन डेस्क के पास आती है, पर उसे जैक्सन नहीं मिलता है, बल्कि लीचन नाम का एक लड़का मिलता है। गुमचू लीचन को अपना सूटकेस दिखाते हुए बोलती है, क्या तुमने किसी लड़के को इसी सूटकेस के साथ देखा था? तुम दोनों का सूटकेस एक दूसरे से बदला गया है, क्या तुम बता सकते हो कि वो सूटकेस कहाँ है? तो फिर लीचन उसको बताता है कि अगर तुम अपना सामान ढूंढना चाहती हो तो जाकर स्टोर रूम में देखो। गुमचू किसी तरह उस स्टोर में पहुंचती है, पर अपने सामने लीचन को बैठा हुआ देखती है। लीचन उसको उसका सामान ढूंढने के लिए कहता है, फिर कहता है इस रूम में सैकड़ों सालों से बहुत सारी चीजें रखा गया है, इसीलिए जो तुम्हारा है वही छूना, कुछ गड़बड़ मत करना। गुमचू अपना सामान ढूंढते ढूंढते एक बॉक्स को देखती है और उस बॉक्स को गलती से खोल देती है। उस बॉक्स के खुलते ही तुरंत उसमें से एक पक्षी निकलता है, जिसको देखकर गुमचू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और नीचे गिर जाती है और बहुत सारे सामान उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो गंदी हो जाती है। फिर लीचन उसके सामने आता है और कहता है, जाकर साफ होकर के और ड्रेस चेंज करके आओ। गुमचू फिर चेंजिंग रूम में जाती है और ड्रेस के चेंज करके बाहर आती है। तो फिर लीचन उसको कहता है, तुम इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। फिर गुमचू अपना ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। जैसे ही वो गेट खुलती है तो वो दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, जो कि उसके स्कूल का स्टडी रूम होता है। वो अपने डेस्क के पास जाती है तो उसे एक नोट मिलता है, जिसमें एक लड़के ने उसे बुलाया होता है पार्क में, ताकि वो अपनी फीलिंग्स बता सके। जब वो उसके सामने जाती है फिर वो लड़का उसको प्रपोज करता है और गुमचू तुरंत ही उसकी बातों के लिए हाँ कर देती है। पर तभी उसके दोस्त आते हैं और उसको मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यार तूने तो इसको 58 सेकंड के अंदर ही बना लिया। गुमचू को पता चलता है कि उसको शर्त के लिए प्रपोज किया गया था। वो ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा रोती है, उसको बहुत बुरा लगता है। फिर गुमचू चेंजिंग रूम से बाहर आती है और लीचन से पूछती है कि ये सब क्या था। तो फिर लीचन उसको बताता है कि तुम्हारी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कभी वो करना नहीं चाहते, और उन सारी गलत मेमोरीज को डिलीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर गुमचू लीचन को अपना विश बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाए, पर उसको ये सब करना नहीं आता। तो फिर लीचन उसकी बात मान जाता है और उसे सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका मेकअप करता है। और जब उसका मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने आप को मिरर में देखती है। उस मिरर में देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो यही है। फिर लीचन इन सारी बातों से परेशान हो जाता है। वो कहता है, यार जो भी आता है वो इसी तरह बिहेव करने लगता है यहाँ पर, मैं इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुका हूँ। फिर लीचन वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। तो फिर गुमचू उसे ढूंढते हुए वही इंफॉर्मेशन डेस्क के पास आती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी दो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आते हैं जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी उसके सामने एक लड़का आता है, लड़के का नाम गोंग होता है और ये एक CBI ऑफिसर है। वो गुमचू को इन्वेस्टिगेशन रूम में लेके आता है और उस पर ज्वेलरी चुराने का आरोप लगाता है। फिर गुमचू उसको बोलती है कि मैं एक वकील रखना चाहती हूँ। तो फिर गोंग उसको बताता है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, जो कि हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। फिर गुमचू बोलती है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने सिर्फ एक परफ्यूम का बॉटल ही तो तोड़ा था। तो फिर वो CBI ऑफिसर उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। फिर वो वही जगह पर उसको लेकर आता है जहाँ पर चोरी हुई थी। एक लड़का बोलता है कि सर मैंने इसी लड़की को अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था। गुमचू बोलती है कि मैंने चोरी नहीं किया है, तुमसे मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बैग चेक कर लो। वो लड़का कहता है, सर जरूर इस बैग में होगा। फिर ऑफिसर उस बैग को चेक करने के लिए बैग को खोलते हैं, पर बैग खुल ही नहीं रहा होता है। तो फिर वो ऑफिसर खुद ही उस बैग को खोलने के लिए जाता है, पर उस बैग को देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये बैग उसके मास्टर का है। तो फिर ऑफिसर गुमचू से पूछता है कि ये बैग तुमने कहाँ से चोरी किया? फिर गुमचू बोलती है कि चोरी नहीं किया था, स्विच हो गया था, कितनी बार बोलूँ? तो फिर वो लड़का घबरा जाता है और खुद ही बोल देता है कि मैंने चोरी किया था। ये लड़का वही था जो थोड़ी देर पहले गुमचू पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। ऑफिसर उसे पकड़ कर अपने पास ले जाते हैं। वो ऑफिसर गुमचू के हाथों से हथकड़ियाँ खोल देता है और बोलता है, तुमने एक और चीज़ चुराया है। फिर गुमचू बोलती है, अब मैंने क्या चुरा लिया? फिर वो लड़का कहता है, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। फिर वो ऑफिसर उसे अपने करीब खींच लेता है और एक नेकलेस उसको पहनाने लगता है और कहता है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। फिर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अचानक
गुमचू को उसका सूटकेस का याद आता है और वो ऑफिसर से पूछने के लिए चली जाती है कि उसका मास्टर कहाँ पर है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर वो अपने मॉल में पहुंच जाती है उसी जगह पर। फिर उसके पीछे से मीना आती है और कहती है, मीना उसके कूपन को उठाती है तो देखती है उसने 3 कूपन ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए होते हैं। तो फिर गुमचू से बोलती है अपने काम से मतलब रखो। फिर मीना वहाँ से चली जाती है और गुमचू वॉशरूम आ जाती है। वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसको मैसेज करती है और वो सब उसकी बेइज्जती कर रहे थे, जिसको देखने के बाद गुमचू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बाहर आती है और लॉकेट को पकड़कर उसको तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है। फिर उसे वो नेकलेस तोड़ने से मना करता है और कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो मेरे साथ। मास्टर फिर से उसे उस दीवार के पार अपनी दुनिया में फिर से ले जाता है। ये देखते हुए मीना उसे देख लेती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। इस बार वो दोनों उसी ज्वेलरी शॉप में आ जाते हैं, पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। फिर वहाँ पर 3 लोग काले कपड़े पहन कर आते हैं। तो फिर मास्टर उसे छुपाकर एक सेल के नीचे छुपा लेते हैं। फिर वो मास्टर उसको बताता है कि हम जिनकी मदद करते हैं, अगर उनका विश्वास हम पर से उठ जाता है तो हमारी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत तेज धमाका होता है। चैन उस धमाके को देखने के लिए वहाँ पर चला जाता है। जब चैन बहुत देर तक नहीं आता है तो फिर गुमचू उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी वहाँ पर गुमचू इवन मैसेंजर को देखते हैं, जिसको देखकर वो डर जाती है। तभी चैन उसको खींच करके अपने पास लेकर आता है और वो उसे टाइटली हग करती है। फिर वो दोनों एक डोर के पास पहुँच जाते हैं, पर उस डोर का लॉक तो किसी को पता भी नहीं था। फिर गुमचू को एक कोड दिखता है जो कि उसके नेकलेस से मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने नेकलेस को वहाँ पर रखती है और वो डोर। फिर चैन उसको उस गेट के बाहर ले आता है और बोलता है कि बस अभी इस सूटकेस की खोलने की देरी है। फिर गुमचू उस कार्ड को निकालती है और उस पिक्चर्स को देख करके एक कोड बनाने लगती है। वो कोड पता करने के बाद वो सूटकेस खोलती है तो फिर सूटकेस खुल जाता है। उससे एक चमकदार रोशनी निकलती है और वो ब्यूटी कंपटीशन में पहुंच जाती है, जहां पर जितने भी लोगों ने कंपटीशन में भाग लिया था स्टेज पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। और गुमचू को बहुत बुरा लगता है और सोचती है कि काश ये एक सपना ही हो। और वो बस में जागती है और कहती है ये तो वाकई में एक सपना था। वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो मॉल में जाती है और अपने कूपन कार्ड को देखती है, जिसमें से सारे के सारे पिक्चर्स गायब हो चुके थे। तभी ये बात तो वो कंफर्म ही हो जाती है कि वाकई में एक सपना ही था। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था कि ब्यूटी कंपटीशन के लिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर मीना उसको बताती है कि तुम्हारे पास जो भी कार्ड था मैंने वो सारे के सारे जमा कर दिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये मैसेज आ गया। मीना ब्यूटी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, जिसकी वजह से गुमचू बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और फिर कंपटीशन में भाग लेने के लिए आती है। तभी वो अपने सामने ली चैन को देखती है और कहती है, तभी ली चैन उसको कहता है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी थी, जिसको सुनने के बाद गुमचू समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। फिर ली चैन उसके पास आता है और उसे वही नेकलेस पहना देता है और कहता है खुद पर विश्वास रखो, तुम हर चीज़ कर सकते। उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर कंपटीशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर गुमचू भी बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर के आती है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है और वो इस कंपटीशन को जीत भी जाती है। तभी मीना अचानक से पीछे नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। फिर वो मीना वहाँ से चली जाती है, उसके पीछे पीछे गुमचू भी जाती है। दोनों लड़ाई झगड़ा करने के बाद बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। फिर मीना सारे टूरिस्ट को गाइड कर रही होती है, उसमें से सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से गुमचू भी एक लड़की को देखती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह भोली भाली और सीधी सादी थी और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। तो फिर वो उस लड़की को अपना कूपन कार्ड देती है और कहती है क्या पता तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाए। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर गुमचू मॉल में कुछ शॉपिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर मॉल का डायरेक्टर आ जाता है और उसको देख लेता है और वो उसको फॉलो करने लगता है उससे बात करने के लिए। तभी पीछे से गुमचू आती है और कहती है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन। तभी वो बताता है कि तुम मुझे जानती हो और मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी। हम दोनों पहली बार उस लिफ्ट के गेट के आगे मिले थे जब हम दोनों टकरा गए थे और हम दोनों का बैक स्विच हो गया था। इसका मतलब ये है कि उस दिन गुमचू ली चैन से नहीं बल्कि इस लड़के से टकराई थी और वो लड़का फिर उसे प्रपोज कर देता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मेरे साथ रहो। फिर दूसरी ओर हम उस लड़की को दिखाते हैं जो कि घबराई हुई उसी गेट के पास पहुंचती है तो उसका सूटकेस आगे दीवार की तरफ जाने लगता है। वो उसे पकड़ते हुए उसी गेट के आगे पहुंच जाती है जहां पर गुमचू गई थी। इसी तरीके से हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर
ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी भी लगी है तो फिर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितनी अच्छी स्टोरी लगी। 10 में से आप रेटिंग दे सकते हो, नंबर 1, 2, 5, 9, 10, आपको जो भी सही लगे। और आप प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा करो, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, आपका बहुत मेहरबानी होगा। और हो सके तो किसी न किसी को शेयर भी कर दो। आपका दिन अच्छा हो, शुभ मंगलम।